खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम सीखेंगे इसका क्या मतलब है कि यस्सु ने शरीयत को मनसूख नहीं किया बल्कि पूरा कर दिया है। यस्सु मसीह ने फरमाया है कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। मत्ती 5 बाब 17-18 आयात। हमारे खुदावंद की तरफ से दिया गया ये बहुत ही अहम बयान उसकी जमीनी मिशन के बारे में और खुदा के कलाम की खासियत के बारे में हमें गहरा फहम अता करता है। खुदावंद यस्सु ने यह ऐलान किया कि वो तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आया, और उसके इस ऐलान में एक की बजाय दो बयानात पाए जाते हैं। यस्सु का ये ऐलान जाहिर करता है कि उसने कुछ किया है और कुछ नहीं किया है। इसके साथ साथ यस्सु ने खुदावंद के कलाम की अब्दी खासियत पर भी जोर दिया है। यहां पर यस्सु एक तरह से अपने आम मामूलात से हटकर शरीयत के इख्तियार को साबित करने के लिए कुछ कर रहा है। इसके बावजूद कि फरीसी उस पर किस किस तरह के इल्जामात लगा रहे थे, वो शरीयत को मनसूख करने नहीं आया था। हकीकत तो यह है कि यस्सु ने अपने बयान को जारी रखते हुए उन लोगों को सराहा जो शरीयत की दुरुस्त तालीम देते हैं और इसका एहतराम करते हैं। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मत्ती 5 बाब उसकी 19 आयत। उन खुसूसियात पर गौर करें जो खुदावंद यस्सु खुदा के कलाम के साथ मंसूब करता है, जिनको इस हवाले में तौरात और नबियों की किताबों के तौर पर बयान किया गया है। नंबर 1, खुदा का कलाम अब्दी है। ये फितरी दुनिया के तबाह और बर्बाद हो जाने के बाद भी कायम रहेगा। नंबर 2, कलाम किसी वजह से लिखा गया और इसका पूरा होना लाजमी है। नंबर 3, कलाम लामहदूद इख्तियार का हामिल है और इसका कोई नुक्ता या शोशा नहीं टलेगा। नंबर 4, खुदा का कलाम पाक और काबिल एतबार है और ये जो भी बात करता है वो जरूर पूरी होगी। जिस वक्त यस्सु पहाड़ी वाज दे रहा था, उस वक्त कोई भी इंसान यस्सु के खुदा के कलाम के लिए जज्बात और खुलूस पर सवाल नहीं उठा सकता था। इस बात पर गौर करें कि यस्सु ने अपनी खिदमत के दौरान क्या नहीं किया। मत्ती 5 बाब 17 आयत में यस्सु कहता है कि वो तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आया। दूसरे अल्फाज में यस्सु का ये कतई मकसद नहीं था कि वो कलाम को खत्म करे, उसे मनसूख करे या उसे कालअदम करार देकर रद्द कर दे। नबियों ने जो कुछ भी कहा वो पूरा होगा, और शरीयत जिस मकसद के लिए दी गई थी वो उसे पूरा करना जारी रखेगा। यशायाह 55 बाब 10 तक 11 आयात। इसके बाद भी गौर करें कि यस्सु ने अपनी खिदमत के दौरान क्या क्या किया है। खुदावंद यस्सु ने कहा है कि वो शरीयत और नबियों की किताबों को पूरा करने आया है। दूसरे अल्फाज में खुदावंद यस्सु का मकसद कलाम मुकद्दस को कायम करना, इसको एक ठोस शक्ल देना और जो कुछ कलाम में लिखा हुआ है उसे मुकम्मल तौर पर पूरा करना था। मसीह शरीयत का अंजाम है। रोमियो 10 बाब 4 आयत। नबियों ने मसीहा के बारे में जो पेशन गोइयां की हुई थी उनको यस्सु की जात में देखा जा सकता है। शरीयत का पाक मियार जिसे कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता था, वो यस्सु की जात में कामिल तौर पर पूरा होता है। शरीयत के सख्त तरीन मुतालबात को उसने जाती तौर पर माना और हर तरह की रसूमाती शरीयत उसकी जात में एहसन तरीन तरीके से मुकम्मल हो गई। खुदावंद यस्सु मसीह ने शरीयत को इस तरह से पूरा किया है कि अपनी पहली आमद के दौरान उसने मसीहा के बारे में की जाने वाली सैकड़ों पेशन गोइयों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पूरा किया है। मिसाल के तौर पर मत्ती 1 बाब 22 आयत, 13 बाब 35 आयत, यूहन्ना 19 बाब 36 आयत, लूका 24 बाब 44 आयत। खुदावंद यस्सु मसीह ने शरीयत को कम से कम 2 तरीकों से पूरा किया है। एक उस्ताद के तौर पर और शरीयत पर अमल करने वाले के तौर पर। उसने लोगों को ये तालीम दी कि वो शरीयत की तामील करें। मत्ती 22 बाब 35 ता 40 आयात, मरकस 1 बाब 44 आयत।
और उसने शरीयत पर खुद अमल किया। यूहन्ना 8 बाब 46 आयत, 1 पतरस 2 बाब 22 आयत। एक कामिल जिंदगी गुजारने के वसीला से यस्सु ने इखलाकी शरीयत को पूरा किया। अपनी कफारे की मौत के वसीला से यस्सु ने रसूमाती शरीयत को पूरा किया। यस्सु पुराने मजहबी निज़ाम को तबाह करने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसकी बुनियाद पर नई तामीर करने के लिए आया था। वो पुराने अहद को मुकम्मल करते हुए ख़त्म करने और नए अहद को शुरू करने के लिए आया था। यस्सु शरीयत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया था। हकीकत यह है कि पुराने अहद की तमाम रसूमात, तमाम कुर्बानियां और हर तरह की दीगर चीजें दरअसल आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स थीं और उन चीजों की असली सूरत नहीं थी। इब्रानियों 10 बाब 1 आयत। खैमे इज्तिमा और हैकल वो मुकद्दस मकामात थे जिनको इंसानी हाथों के साथ बनाया गया, लेकिन उनको बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेंगी। वो हकीकत में हकीकी पाक मकान का नमूना थी। इब्रानियों 9 बाब 24 आयत। शरीयत के अंदर पहले से ही एक खास वक्त मुकर्रर था, उसने मुकम्मल होकर ख़त्म हो जाना था। उसके बैरूनी कवानीन इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए थे। इब्रानियों 9 बाब 10 आयत। शरीयत और नबियों की किताबों को पूरा करते हुए यस्सु ने हमारे लिए अब्दी निजात का इंतज़ाम किया। इसके बाद अभी कुर्बानियां गुजराने के लिए और पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए काहिनों की ज़रूरत कतई तौर पर नहीं रही थी। इब्रानियों 10 बाब 8 ता 14 आयात। यस्सु ने हम सब के लिए ये काम एक ही बार कर दिया। खुदा के फजल के वसीला से खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान रखने के जरिए हम खुदा के हजूर रास्तबार ठहराए जाते हैं, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कुलसियों 2 बाब 13 ता 14 आयात। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज ये दलील देते हैं कि चूंकि यस्सु ने शरीयत को मनसूख नहीं किया तो फिर इसकी तामील अभी भी होनी चाहिए, और शरीयत पुराने अहदनामे की तरह नए अहदनामे के मसीहों पर भी उसी तरह लागू होती है। लेकिन पौलुस रसूल इस हवाले से बिल्कुल वाज़े है कि यस्सु मसीह पर ईमान रखने वाला कोई भी शख्स अब शरीयत के मातहत नहीं है। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसके पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। गलतियों 3 बाब 23 ता 25 आयात। इस वक्त हम मूसा की शरीयत के मातहत नहीं हैं बल्कि मसीह की शरीयत के मातहत हैं। गलतियों 6 बाब 2 आयत। अगर मूसा की शरीयत आज भी हम पर लागू है तो फिर इसका मतलब है कि इसका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ, यानी शरीयत अभी तक पूरी नहीं हुई। अगर शरीयत और पुराने अहदनामे का वो सारा मजहबी और कानूनी सिलसिला आज के दिन तक हम पर लागू है तो फिर यस्सु ये कहने में गलत था कि वो शरीयत को पूरा करने आया था, और इस तरह से तो सलीब पर दी गई उसकी कुर्बानी भी हमें निजात देने के लिए नाकाफी थी। खुदावंद का शुक्र है कि यस्सु ने सारी शरीयत को मुकम्मल तौर पर पूरा कर दिया है, और उसने अपनी रास्तबाजी हमें एक बिल्कुल मुफ्त तोहफे के तौर पर अता की है। तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी यस्सु मसीह पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। गलतियों 2 बाब 16 आयत। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हर नए पैगाम की ऑडियो, वीडियो, इंग्लिश और उर्दू टेक्स्ट मैसेज के व्हाट्सएप के लिए 0314 580 5256 पर अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।